हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। देखिए, आज की वीडियो है ज्योमेट्री पर बेस्ड। जिन जिन एग्ज़ाम में ज्योमेट्री आती है, जिन जिन जो एग्ज़ाम में ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आज देख लेते हैं, कई सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी बारीकियाँ हम इसमें आपकी दूर करेंगे जिनमें आपको दिक्कत आती है। तो बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा। काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं और आप दूसरों से खुद को बेटर महसूस करेंगे। देखिए, टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए, इसका एक ओवरव्यू देख लीजिए। इसमें होता क्या है कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है। और कुछ थ्योरम दे रखी हैं, कुछ एग्जाम्स हैं और टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसमें हम सभी एंगल्स को डिस्कस करने वाले हैं, कौन से एंगल्स होते हैं। ठीक है। और देखिए, ये देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है सब चीज़ हम इस वीडियो में, यानी जितने भी टाइप्स के एंगल बनते हैं, जो जो चीज़ें नेसेसरी हैं, वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरुआत कर देते हैं यहाँ से। देखिए, एक्यूट एंगल क्या होता है? देखिए, एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है। देखिए, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। राइट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है। और जो फिक्स 180 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि 179 जो है वो कितनी डिग्री, कौन सा होगा वो, तो आप कौन सी कैटेगरी में इसको रखना चाहेंगे? तो आप कहेंगे, आपका जवाब होगा कि सर ये ऑब्ट्यूज एंगल है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आता है रिफ्लेक्स एंगल। देखिए, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से ग्रेटर होता है और 360 से लेस होता है ये। ठीक है। 180 से ग्रेटर, यानी कि ये जो एंगल यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। 180 से ग्रेटर और 360 से लेस, यानी कि 200 डिग्री का हो सकता है। ठीक है। 250 का हो सकता है। ठीक है। इवन 350 डिग्री का हो सकता है। ठीक है। और देखिए, कंप्लीट एंगल क्या होता है? वो फिक्स 360 डिग्री का होता है। ये बिल्कुल भी कम नहीं हो सकता। ये अगर आपसे पूछा कि 359 क्या है, तो आप कहेंगे कि ये कंप्लीट एंगल नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो आप कहेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें जो एक एंगल जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। जैसे इसमें दे रखा है, एक्स जो होगा 90 डिग्री का दे रखा है, और वाई और जेड जो है वो क्या होंगे? 90 डिग्री से लेस होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्वेश्चन आता है यहाँ से कि क्या एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं? क्या एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं? आपका जवाब यस होगा कि नहीं हो, नो होगा? बताइए, क्या एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं? तो डेफिनेटली आपका सीधा सीधा आंसर होगा कि इसका जो आंसर है वो होगा नो। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि राइट एंगल जो होता है उसमें एक एंगल तो 90 का होता ही होता है। लेकिन अगर हम मैंने पूछा कि दो एंगल 90 डिग्री का हो सकते कि नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें एक और एंगल यहाँ 90 का करना पड़ेगा तो इस तरीके से बन जाएगा, ये कोई ट्रायंगल थोड़ी बना। और दूसरी बात, यहाँ अगर हमने बाई चांस एक एंगल 90 का और कर दिया तो ये इसको जब इसमें क्या होता है, तीन एंगल का सम 180 होता है, लेकिन यहाँ दो एंगल का सम ही 180 हो जाएगा। तो तीसरा एंगल तो 0 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म होगा नहीं। क्लियर है ना? देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, इसमें दे रखा है एक्स जो छोटा है 90 से, वाई भी छोटा है 90 से, और जेड भी छोटा है 90 से, यानी कि इसका जो एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है। अगला आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? देखिए, यहाँ एक्स जो है वो ग्रेटर है 90 से, वाई जो है छोटा है 90 से, और जेड भी क्या है? छोटा है।
यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। एक्यूट एंगल में क्या होता है, यहाँ पर तीनों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से लेस होते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। अगला आ जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बहुत आसान होता है। इसमें तीनों साइड जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। और जब तीनों साइड बराबर होते हैं तो इसके जो एंगल होते हैं तीनों वो भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो तीनों एंगल में से जो एक एंगल जो निकल के आएगा वो 3x बराबर 180 डिग्री, यानी x बराबर 60 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है। देखिए, अगला आता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड आपस में बराबर यहाँ पर होती हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जब ये दोनों साइड बराबर होती है तो आइसोस्केलेस एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहती है व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन देयर रेस्पेक्टिव एंगल्स आर आल्सो इक्वल, यानी बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, इस तरीके से एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। मान लीजिए ये साइड इसके बराबर है तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे ये और ये आपस में बराबर होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जैसे मान लीजिए एक और ट्रायंगल ले लेते हैं हम, कोई भी आइसोस्केलेस है। ठीक है। मान लीजिए ये साइड इसके बराबर है तो अब बताइए कौन सी साइड बराबर होने वाली है। ये साइड बराबर तो एंगल, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। क्लियर है ना। जल्दी से कमेंट में यस कर दीजिए अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है तो। देखिए, अगला आ जाता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, इसमें एक भी साइड बराबर नहीं होती है। यानी सभी साइड क्या होती है, अनइक्वल, एक भी इक्वल नहीं होती है। ठीक है। यानी ये इसका मेजरमेंट अलग, इसका मेजरमेंट अलग, इसका मेजरमेंट अलग। ठीक है। अगला आ जाता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है बच्चों, लीनियर पेयर होता है कि जो एंगल होते हैं जो, यानी इसमें देखिए कि स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इस तरीके से एंगल एक्स दे रखा है, ये एंगल वाई दे रखा है। जब एक्स और एंगल वाई का हम सम निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 के बराबर आएगा। ठीक है। तो ये लीनियर पेयर कहलाता है। क्लियर है ना बात। देखिए, आगे आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, लीनियर पेयर में दो एंगल का सम 180 होता है। ठीक है। यानी वो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बनते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। यानी कि कोई भी जो दो एंगल हैं जिनका सम जो है 90 डिग्री हो जाए वो कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। देखिए, एग्जांपल ले लीजिए, पेयर दे रखा है, जैसे 30 और 60 का पेयर, 10 और 80 का पेयर। अच्छा, एक बात बताइए, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, कितना आएगा। तो आपका जवाब होगा वो क्या होगा, 90 में से आप 55 को माइनस कर दीजिएगा, जो भी निकल के आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। देखिए, आगे बढ़ जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। यहाँ पर क्या था, 90 डिग्री था, यहाँ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। पेयर के लिए एग्जांपल ले लीजिए, 100 और 180, इन दोनों को ऐड करेंगे 180 आता है। 60 और 120, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 180 ही आता है। ठीक है। 100 और 80 का भी कितना आएगा, 180, और 60 और 120 का कितना आएगा, 180 ही आता है। अब जैसे क्वेश्चन बन जाता है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री। 70 डिग्री का सप्लीमेंट बताइए कितना आएगा। तो आपका जवाब क्या होगा, 180 में से आपको 70 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है। आया बच्चों, समझ में नहीं आया, काफ़ी आसान है। Two angles are called adjacent if they have same vertex, common arm and same vertex.
भाई देखिए, दो एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कब कहा जा सकता है? एक कॉमन आर्म हो उनकी और एक कॉमन वर्टेक्स हो। जैसे कि मान लीजिए ये है, कॉमन आर्म निकल आई, तो दो एंगल एडजेसेंट कम होंगे जब इनकी कॉमन आर्म दे रखी हो, कॉमन वर्टेक्स बन जाए। यानी ये कॉमन आर्म है, इन दोनों की क्या है, ये कॉमन आर्म, और ये एंगल क्या कहलाएंगे यहाँ पर, ये कॉमन वर्टेक्स बन जाएगा। तो ये क्या, कॉमन आर्म कॉमन वर्टेक्स है। और अनकॉमन, यानी कि ये अनकॉमन वाली है, ये एक दूसरे क्या हो, अपोजिट साइड में हो, अपोजिट में हो एक दूसरे के। ठीक है, तो टू एंगल्स आर एडजेसेंट व्हेन दे हैव सेम वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म एंड अनइक्वल आर्म्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके। यस, हम यहाँ पर एक थ्योरम ले लेते हैं, थ्योरम एंड प्रूफ। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कह रहा है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो देखिए, इसको करना कैसे होता है। देखो, सबसे पहले पी ओ क्यू एंड एस ओ आर, दो लाइन ले ली पी ओ क्यू। ठीक है, देखिए पी ओ क्यू और एस ओ आर दो लाइन ले ली। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए एंगल पी ओ आर, यानी एंगल ये पी ओ आर वाला जो है किसके बराबर है, एस ओ क्यू को बराबर, यानी ये निकालना है। ठीक है, और पी ओ एस बराबर आर ओ क्यू। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ये निकालना है। अभी मैंने एक लीनियर पेयर थ्योरम, आपको लीनियर पेयर वाला वो जो प्रॉपर्टी है, जो फॉर्मूला था, वो मैंने भी पढ़ाया था। ठीक है, ये लीनियर पेयर कैसे बनता है कि दो एंगल का सम 180 हो जाए, वही तो बताया था अभी। इस तरीके से एक लाइन जो दे रखी थी, ये एंगल एक्स था, ये एंगल वाई था, तो एंगल एक्स प्लस एंगल एंगल वाई बराबर 180, ये तो बताया था। देखिए, तो पी ओ आर और पी ओ एस, यानी इन दोनों को किसके बराबर लगा लिया, 180 के बराबर लगा दिया, लीनियर पेयर मान लिया। ठीक है, ऐसे ही एस ओ क्यू और पी ओ, एस ओ क्यू एंड पी ओ एस, ये पी ओ एस लेना है ये वाला। ठीक है, तो इसको भी 180 के बराबर लगा लिया, यानी कि सबसे पहले ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180। ठीक है, अब उसके बाद एस ओ क्यू और पी ओ एस, इसको भी हमने क्या ले लिया, 180 के बराबर ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए दोनों पेयर को क्या कर देना है, देखिए दोनों पेयर को कंपेयर करेंगे, यानी 180 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आ जाएगी कि नहीं आएगी, बताइए। यानी कि ये 180 बराबर है, तो ये वाले एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएंगे। यानी पी ओ आर प्लस पी ओ एस बराबर एस ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ एस। ठीक है, अब देखिए पी ओ एस एंगल से पी ओ एस कट जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में हमने कॉमन लिया था। ठीक है, यानी कि ऊपर जो लिया था हमने, देखो फिगर में दिखा देता हूँ मैं एक बार। यानी हमने जब लिया था ये, तो इस तरीके से तो लिया था, ये एंगल प्लस ये एंगल। ठीक है, और फिर दोबारा में ये एंगल प्लस ये एंगल दोबारा लिया था, यानी ये वाला एंगल दो बार आया था कि नहीं आया था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये एंगल इसके बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वही तो किया है कि पी ओ एस बराबर आर ओ एस, यानी कि ये क्या हो गया, इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली आप दूसरा भी कर सकते हैं इसी के हिसाब से। अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप ये वाला इसके इक्वल भी कर सकते हैं, कैसे भी ले लीजिए आप। ये एंगल प्लस ये एंगल ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये एंगल प्लस ये एंगल ले लीजिए, फिर इसमें ये कॉमन आया तो ये बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिए कोई और लेना चाहिए, जैसे ये एंगल ले लीजिए। ठीक है, या ये एंगल फिर ये एंगल ले लीजिए। ठीक है, जब ये कॉमन आ जाएगा तो ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी। अगर समझ में आ गया है तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, जितने बच्चों को समझ में आ गया है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और डिस्कस कर लेता हूँ मैं इस चैप्टर के, कि एंगल क्या होता है। यानी जब दो आर्म जो है एक कॉमन पॉइंट यानी वर्टेक्स पे मिलती हैं, तो उनके बीच में जो दूरी यानी जो डिस्टेंस बनती है, जो
उसे क्या कहलाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के कोण पे जुड़ती हैं, उसे हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए ये दो आर्म आ रही हैं, ये कॉमन पॉइंट यानी एक कॉमन वर्टेक्स पे जुड़ रही हैं, तो इनके बीच में जो गैप बन रहा है, यानी कि इनके बीच में जो गैप बन रहा है उसको क्या बोल रहा है, एंगल बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या बोला जाएगा, एंगल बोला जाएगा। तो देखिए आगे देख लेते हैं, और छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स रह गए, इनको भी देख लेते हैं। देखिए लाइन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस, यानी कि एक इस तरीके से इसको हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकें, इसको लाइन बोला जाता है। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होती है, ए लाइन विद टू एंड पॉइंट, यानी कि दो एंड पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस आपने बनाई है वो क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट, यानी कि इसका क्या है, देखिए एक एंड पॉइंट हो एक तरफ चली जा रही हो, यानी कि वो क्या होती है, रे होती है। जैसे आपने देखी सन रे, यानी कि मान लीजिए सन है, यहाँ से जो रे आती है, यानी इस तरीके से तो चलिए, यानी ये हर जगह जाती है, चाहे वो पहाड़ी हो या कोई खंडर हो, हर जगह जाती है ना। तो इसका इस वाले पॉइंट का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक एंड पॉइंट है, यानी यहाँ से वो आ रही है, उसका ओरिजिन है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ए बी सी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, नॉन कोलिनियर कौन से होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन पर नहीं होते उनको नॉन कोलिनियर बोला जाता है। वर्टिकल एबोव एंगल हम अच्छी तरह बता ही चुके हैं आपको होते क्या हैं। देखिए एक बार फिर से बता देंगे, यानी ये दो दो लाइन है, तो जब ये एक दूसरे के एक पॉइंट पर काटती हुई जाने, मान लीजिए ऊपर काट रही है, तो इसका ये एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। देखिए वही यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। देखो इसमें कुछ ये पॉइंट और दे रखे हैं, इनको देखिए, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। सिंपल है ये बिल्कुल। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म्ड इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो देखो स्टेटमेंट दे रखा है, अगर दो एंगल हैं, ठीक है, यानी एक रे है और जो किसी एक लाइन पे स्टैंड कर रही है, तो जो इसके एडजेसेंट एंगल जो बनेगा वो उनका सम 180 होगा। तो यहाँ उल्टा दे रखा है कि अगर जो है एडजेसेंट एंगल का सम 180 दे रखा है, तो जो नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है, यानी जो नॉन कॉमन आर्म जो उस पर एक लाई करी है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगी, क्योंकि उनके एडजेसेंट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री आया। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं, और ये एंगल मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपको, कि एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों को। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा, क्योंकि यहाँ से मैंने सभी एंगल्स को कवर किया है। कुछ एंगल्स और रह जाते हैं, जैसे कि पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पर। अ, ये को इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो कुछ एंगल्स ये भी होते हैं, जैसे हम बता देते हैं, इनको भी देख लीजिए आप अभी, साथ ही साथ ख़त्म कर लीजिए इनको भी। जैसे कि मान लीजिए ये दो लाइन है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर दो पैरेलल लाइन ली, ठीक है, और इस पर ये ट्रांसवर्सर आ गई, सुनते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहली पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि कोई इंटीरियर एंगल क्या होता है, कि दो पैरेलल लाइन है, अगर अंदर वाले जो एंगल है इनका सम 180 आ जाता है,
तो वो लाइन जो होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। यहाँ देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला ही कॉन्सेप्ट बन जाता है इस तरीके से। ठीक है। यहाँ इस तरीके से वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला भी कॉन्सेप्ट बन जाता है। और देखिए अल्टरनेट एंगल, देखिए अल्टरनेट एंगल जो जेड की शेप में होते हैं, ये एंगल इसके बराबर। दोबारा बना देता हूँ फिगर, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए, तो देखिए ये एंगल इसके बराबर, ये जेड की शेप में होता है। ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होंगे, कि ये बाहर वाला एंगल जो होगा इस बाहर वाले के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा बाहर वाले के। ठीक है। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, और ये अंदर अंदर जो दे रखते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट रह जाता है तुम्हारा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, देखिए ये एंगल जो है इसके बराबर। ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली दूसरी साइड में भी हो जाएगा ये एंगल इसके बराबर। ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे डायरेक्शन में भी इधर से भी ले सकते हैं, इधर से इस वाली साइड में, यहाँ से। ठीक है। तो ये एंगल कौन से हो गए, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने फोटो में दिखाए हुए हैं आपको। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है, देख लीजिए आप। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और चीज़ें आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो भी गई होंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसका एक बार फिर से देख लीजिएगा जहाँ कहीं भी आपको अगर दिक्कत आती है तो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से इन्हीं चीज़ों को पूछता है बार बार। तो इसीलिए आप चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस ले लीजिएगा जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो शायद और अच्छी तरह बेटर क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।